ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 30 नवंबर 2020। मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा बच्चा कर्मना ऐसा सर्विस करो जो एक ही जन्म का बाप से एब्जा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होना चाहिए। प्रश्न ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एकमत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हमारी सेंटर खोलने की डील है। गाँवड़े में भी सर्विस करते हैं ना, गांव में। तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा बच्चा कर्मना तन मन धन से ऐसा सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्म का एब्जा बाप से मिले। यहाँ होना है। हम कुछ करते हैं हम कुछ, कोई को ज्ञान देते हैं। सारा दिन यह ख्याल आना चाहिए। बोल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होना चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर में घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकते हैं क्या? वह तो सिर्फ पुरुषों को निकालते हैं। अभी कोई माताएं निकलती है जिसका कोई धनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है। उनको भी वो सन्यासी पुरुष लोग वेद सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सत्य प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वह तो आएंगे ही, तुमको बाबा की याद में रहो, सत्य प्रधान बनना है। आत्मा जो पवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप भी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बदार बच्चों, तुमको फरमान क्या करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहले बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि है, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठयोग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिसको इस राज्यों का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप भी आकर सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बेल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। न लड़ाई की न कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया थे हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं,
कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों को भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई भी खिट नहीं होना चाहिए। खिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाती तो कहेंगे डिफिकल्ट माला है, इसमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है। आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होना चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चे बिगड़ काम थोड़ी ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते मददगार करने वाले हो? कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वो तुमको काटते रहेंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आप आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर खोलते हैं। बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं तब तो 12, एक के साथ 2 मिलने से 2 12 हो जाते हैं। तब तो 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेंगे। कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसा कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होता है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेंगे बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसा नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मत मुर्दा उनका भी अर्थ नहीं समझते। कहते हिम्मत मुर्दा और उनका भी अर्थ नहीं समझते। तो पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं पहले आप मदद करो। हिम्मत चाहिए। कौन क्या मदद देते हैं पोटा में सारा लिखेंगे। पहले फलाने यह मदद देते, कायदे चिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसा थोड़ी ही एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलाना होता है। तुम्हारे में भी नंबर बार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुशी रहना चाहिए। एक ही बाप टीचर सदगुरु मिला है तो खुशी होना चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्वों का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ। जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मोट सामने खड़ा है। बाबा कहते मामे कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं है। बाप को ही गाली देते रहते, भगवान को भी छोड़ते नहीं गाली देने में। बाबा से तुमको बेमुख कर देते। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से विपरीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी विपरीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते वही विजय पाएंगे। फलप्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पा लेंगे। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते,
मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्था में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते जब तप आदि करना यह सब भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बा भी है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला काटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। एक ही जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाबा के बने स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। हम बाबा ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्मा शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने पतितों को पावन बनाने आए होंगे। उस कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नून है। तुम बच्चों को बाप बेट जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाबा कहते और सब कुछ छोड़ एक बाबा को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आता, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। और फिर बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सत्व प्रधान बनाने आया हूँ। सत्व प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों बना रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। अब तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है, कलयुग सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रोमनिक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बर्तन कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती मेरी बुद्धि अब बाप तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधाधारी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? जैसे सुनेंगे नहीं, तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता रह जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो। अब बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वहाँ वापिस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेना चाहिए। बाप
प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारा होना चाहिए, प्यारे। देही अभिमानी बन बाप को याद करते रहना है। बहन भाई का सावधान भी तोड़ना पड़ता है, बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। बहन भाई से भी योग नहीं रखो, एक बाबा से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएंगे। कर्मेंद्र से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए, मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्र धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो ख्यालत चढ़े तो खलास। बाबा कहते हैं अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास, चढ़े तो चखे वैकुंठ का मालिक। और मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है बहुत मेहनत है। देह सहित देह के कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंस पड़ते रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी शिव बाबा कहेंगे जास्ती धंधा आदि में नहीं फंसो, वास्तव ब्रह्म बनप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, खर्चा ही साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्र से कोई भी विक्रम नहीं करना है, कर्मेंद्र से कोई भी बाबा कहते विक्रम नहीं करना है, बुरे कर्म। 2 नंबर, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सत्य प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत बेला का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भवो। अमृत बेला वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लॉफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजानों पर कोई भी ताला चाबी नहीं है ईश्वरीय खजाना में। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ, मन बुद्धि बाबा के हवाले कर टकटनसीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति।